बात करेंगे सानिया साहिवाल से मुतालिक, जिसके मुजरिमों को सजा दिलवाना अहम तरीन मामला है, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक कड़ा चैलेंज बन चुका है। वजीर आला पंजाब ने तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने हिदायत दी है कि अगर मुतासरीन के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन बनाने का कहें तो इस पर गौर किया जाए, लेकिन इल्ज़ाम मुतालिका तहकीकाती इदारे पर है, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ किस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकेगी। इसी पर हम अपने पैनल से सवाल करना चाहेंगे। और सवाल है, वजीर आला पंजाब की वजीर आजम को सानिया साहिवाल की तहकीकात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने हिदायत की है कि अगर लवाहिकीन जुडिशल कमीशन बनाने का कहें तो इस पर गौर किया जाए। जब सानिहात का इल्ज़ाम मुतालिका तहकीकाती इदारे पर ही हो तो तहकीकात किस नौयत की होनी चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे हसन निसार साहब की तरफ। हसन साहब, आप क्या समझते हैं? देखें, ये हादसा, ये सानहा जो भी था, ये बहुत तकलीफ थे, बहुत अजियतनाक हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि इन हालात में फोकस इस बात पे होना चाहिए कि कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसके नतीजे में लवाहिकीन के ज़ख्मों पे को मरहम रखा जा सके और वो इत्मीनान या बेहतर महसूस करें। वो जो भी मयार हो, जहाँ वो खुश हैं वही एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सही। इससे रीमा, ज़्यादा जो नहीं। लवाहिकीन की बात अगर करें हम, तो वो वाज़े तौर पे मौक़िफ़ रखते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमें कोई एतमाद नहीं है जेआईटी पे। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने कहा था कि नहीं, हमें एतमाद है जेआईटी की तहकीकात के ऊपर। तो अब उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब की हिदायत पे अमल करेंगे? अम, पता नहीं करेंगे कि नहीं। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं तो इवेंचुअली तो शायद उन्हें करना पड़े। लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा अहम सवाल ये है कि क्या जुडिशल कमीशन जो है वो विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज़ को जस्टिस दे सकेगा, इंसाफ दे सकेगा कि नहीं। पाकिस्तान की तारीख में तो जुडिशल कमीशंस भी अक्सर फेल हुई हैं। अक्सर उनके जो फाइंडिंग्स होती हैं वो कंट्रोवर्शियल होती हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, कहना तो आसान है कि आज़ाद और मुनसिफाना और गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन कौन सा वो इदारा है जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सके। भारत में एक केस चल रहा है, मणिपुर में बहुत सी कई कई सौ बल्कि हजारों की तादाद में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई थी। वहां पे जुडिशल कमीशंस भी बने, वो फेल हुए। वहां पे जेआईटीज भी बनी, वो फेल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, वो भी सही तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। तो सवाल यही उठता है कि किस तरह का इदारा है जो इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कर सके। मेरी नज़र में शायद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी तक उनको हमने ट्राई नहीं किया, उनके पास है पावर्स इस तरह का की इंक्वायरीज करने के लिए। शायद सिविल सोसाइटी की और इस तरह की नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की इन्वॉल्वमेंट कुछ हमें हल दे सही। सके इसका। सही। बाबर साहब, माजी में जुडिशल कमीशंस की जो तहकीकात रही हैं, मुतनाज़ रही हैं, जिसका जिक्र कर रही हैं रीमा, तो फिर किसको करनी चाहिए तहकीकात? कैसे मामला अपने सही अंजाम तक पहुंचे? देखिए, मैं तो खुद जुडिशल कमीशंस के फेवर में नहीं हूँ। मेरा नहीं ख्याल जुडिशरी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली इसके फैसले करने हैं। जब ये मुकदमे बनेंगे किसी भी रिपोर्ट पे, तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली आपको अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स ढूंढने पड़ेंगे और हर इदारे में लोग होते हैं। आपको पुलिस सर्विस में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी रेपुटेशन इंडिपेंडेंस की भी है और ऑनेस्टी की भी है। तारिक खोसा साहब थे जिस तरह, या और इस तरह के लोग हैं, और पता होता है इदारों के अंदर कि ये मुनसिफाना इंडिपेंडेंट लोग हैं जो जिन्हें प्रेशराइज करना मुश्किल होगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को अपना वजन डालना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर्स के पीछे। क्योंकि खतरा क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, बेशक वो सीटीडी का हो, पंजाब पुलिस का हो या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का हो, वो इन्फ्लुएंस हावी हो जाएगा। तो उस इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अपना वजन उनकी इंडिपेंडेंस की और आज़ादी के ऊपर डालें, ताकि वो खुली सोच के साथ। लेकिन अल्टीमेटली ये इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर का काम है। इसमें जब आप अच्छा इन्वेस्टिगेटर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। आप अच्छे से अच्छा जज भी लगा देंगे तो चूंकि ना उनकी ट्रेनिंग है ना एक्सपर्टीज है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें, उसका नतीजा शायद ना निकल सके। रीमा ठीक कह रही हैं, तारीख भी हमें यही बताती है। सही। मज़हर अब्बास साहब, जब मुतालिका तहकीकाती इदारे पर ही इल्ज़ाम है जो तहकीकात कर रहा है, तो फिर कैसे हुकूमत मेक श्योर करे कि ये मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे हों? देखिए, ये केस तो पहले दिन ही ख़राब हो गया था। जिन लोगों को लगता यह है कि जिन लोगों को बचाना था उनको बचा लिया गया है, जिन पे ज़िम्मेदारी डालनी थी उन पे डाल दी गई है। ये केस आगे चलेगा तो इसके नताइज भी आपको समझ आ जाएंगे।
वो सारी चीज़ें वो होंगी कि सिर्फ 5 अफराद पे ही क्यों मुकदमा बनाया गया, बाकी लोगों का क्या, जो पूरी पार्टी थी क्या वो लोग इसमें इनोसेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर वहाँ से जो शवाहिद जमा किए गए हैं वो शवाहिद तो मिटा दिए गए, तो आपने वहाँ से जमा क्यों किए, क्या किया था, गाड़ी भी वहाँ से हटा दी थी। वो जो पहला क्लेम था कि इतने हथियार बरामद हुए हैं वो सारे कहाँ चले गए। फिर सबसे ज़्यादा ये कि तजलील जो हुई है, देखिए अब भी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को कहा तो वज़ीर आला ने साहिवाल के मलायकीन से मिलने की बात की, और वो भी साहिवाल नहीं गए जो आखिरी रिपोर्ट थी, उनको यहाँ बुलाया गया वज़ीर आला हाउस में उनसे मुलाकात करने के लिए। इसी तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया उनको इस्लामाबाद, और उससे पहले पता नहीं किसने बुलाया था कि वो गए और किसी से नहीं मुलाकात हुई। तो उस ख़ानदान के साथ जो बिहेवियर है वो इतना शर्मनाक है कि जिसकी समझ में नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म आखिर क्यों इस पे इतने खामोश हैं और इस तरीके से वो रिएक्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की कि भाई कैसे, किसने बुलाया था इस्लामाबाद उनको, ना वज़ीर आला ने इसकी इंक्वायरी की, कुछ नहीं पता कि कौन लेके गया था और क्या हुआ था। फिर आज भी वज़ीर आला क्या जा नहीं सकते थे साहिवाल, क्या उनके फैमिली से जाके मिल नहीं सकते थे? फिर ये क्या बात हुई कि अगर जुडिशल कमिशन वो डिमांड करे, हालांकि मैं ज़ाती तौर पर भी जुडिशियल कमीशन के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है साहब, आप उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट में आना है तो अच्छी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अच्छी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हमारे साहब के ख्याल में। ले जाएं, ये केस अब खराब हो गया। थोड़ी वक्त की कमी हमारे साहब, आगे महमल की तरफ जाएंगे। महमल, कैसे देख रही हैं आप हैंडलिंग को इस केस की जो हुकूमत कर रही है, और क्या आपका इस पे कमेंट होगा सवाल के जवाब में? देखिए, अब साथ तहकीकात तो तब क्रेडिबल होती हैं जब सबका एतमाद हो। जैसे कि बाकी सब साथियों ने भी बात कर दी कि इन्होंने फोरेंसिक भी ख़त्म कर दिया, बाकी भी चीज़ें कर दी, तो ये तो ऐसी है कि बिल्ली को दूध की राखी पे बिठा दें। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कौन सी कमीशंस बनती है किन चीज़ों पे, तो मतलब कि इस तरह की चीज़ होती है। पाकिस्तान तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स और दूसरी जो चीज़ें हैं उन सब के ऊपर पानी फेर दिया जाता है, उनको दे स्वीप इट अंडर द रग। तो रिजल्ट में तहकीकात जो मर्जी बना दे, जुडिशल कमीशन बना दे, कुछ और बना दे, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगी कि तब तो तहकीकात का फ़ायदा तो तब होना जब कोई बेहतर रिजल्ट आए, जब कोई चीज़ सामने आए। इसमें कुछ सामने नहीं आएगा, और जिन लोगों ने जो चीज़ इसमें मुलव्वस हैं सब बच जाएंगे। सही। न्याजी साहब, किस नौयत की तहकीकात हो कि कोई नताइज सामने आए? मेरा ख्याल है कि तहकीकात तो कुछ और बात ये है कि जो मज़हर साहब ने बात की है, मैं उससे थोड़ा सा आगे चलाऊँगा कि ख़ानदान जो बच गया है, मज़हर वो लाहौर के हैं सारे लोग, साहिवाल के नहीं है, लाहौर भी वो नहीं जा सकते थे। ये दोनों ख़ानदान लाहौर के हैं और पूरी तरह यहीं के मकी हैं। तो ख़ानदान की जो तजलील है या उनका जो मुस्तकबिल है, जो बिल्कुल इस वक्त पूरा उसको हॉन्ट किया जा रहा है, उसके अंदर ही कोई सेटलमेंट हो जाती है। इमरान खान और हमनवा आप देख लें, जो काम करें यही करते रहेंगे। ज़ीशान को उन्होंने उसको जो है वजह नज़ा बना के पेश करेंगे, और उसके बाद मॉडल टाउन साने से मिला के इसको मिटिगेट करेंगे, इसके जो सानिया है इसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। रकीबुल्लाह महसूद के साथ 2 बंदे जो हिलाक हो गए जिनका जिक्र कभी नहीं हुआ, और अब आके तहकीकात हुई कि वो बेकसूर थे। देखिए किस्सा ये है कि इसके अंदर ना कुछ होना था, ना कुछ होगा, ना ये पहला वाक़या ना ये आखिरी वाक़या है। इस कौम के अंदर एक चीज़ जो है ये अफरीत बन के हमारे सामने आ चुका है, और इसने इस कौम को हिलाते रहना है। इमरान खान वगैरह को अपनी लिमिटेशन पता चल गई है इस वाक़े के बारे में, और वो सिर्फ ये मुझे अफसोस है कि वो गलत देख रहे हैं। ठीक।